तो दर्शकों, देखते ही देखते जून का महीना खत्म होने के कगार में है और हम जुलाई के महीने में जल्द ही प्रवेश करेंगे। और ये आने वाला महीना हम सब के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति में जब भी परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर वो चाहे स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा और करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, या फिर व्यवसाय या बिजनेस का माहौल कैसा क्यों ना हो, प्रेम संबंध में क्या उम्मीदें, क्या संभावनाएं बनेंगी, तो विवाहित जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो ये सब पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में हमारी मासिक राशि फल देश की श्रृंखला में, जिसकी हमने शुरुआत कर दी है। और हमने जुलाई के महीने की जो शुरुआत करी उसमें एक राशि के बारे में हम बता चुके हैं, मेष राशि के बारे में। आपका अगर मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में, यानी उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका प्रभाव भी हम बताएंगे, साथ ही कुछ उपाय भी बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो वृषभ राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति या ट्रांजिट की स्थिति बन रही है वो इस प्रकार है। लगन में आपके लग्नेश शुक्र गोचर कर रहे हैं, एक उत्तम स्थिति बनी हुई है। द्वितीय भाव में सूर्य के साथ बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में बुध गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। चतुर्थ भाव में केतु के साथ मंगल गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और उनके जो अगले भाव में यानी एकादश भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। अब आप कुछ परिवर्तन देखेंगे। शनि महाराज जी 13 जो जुलाई को वक्री अवस्था में आ जाएंगे एकादश भाव में गोचर करते हुए। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में यानी आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध राशि परिवर्तन करेंगे, माफ कीजिए राशि परिवर्तन तो नहीं करेंगे, लेकिन 16 जुलाई को ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे। शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके लग्नेश द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ केतु से इनका जो है युति खत्म होगी और ये आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो अब जो ये प्रभाव आपके जीवन में डालने जा रहे हैं इसका विश्लेषण देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो शुक्र का आपके लगन भाव में गोचर करने एक अच्छी स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी भी है। तो जब छठे भाव के स्वामी जो रोग रिपु ऋण का भाव का जो कारक है उसका भी कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि आपके तृतीय पड़ रही है लगन भाव में, तो कुछ आप अपनी आलस में भी रह सकते हैं। कुछ आंखों की समस्या या शुगर की समस्या, इसमें कुछ फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। खासकर केतु और मंगल का चतुर्भाव में गोचर करना ये भी स्थिति थोड़ी ये दशा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हृदय के मरीज थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। चेस्ट पे भारीपन या चेस्ट कंजेशन की समस्या, कुछ लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ कफ की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और बीपी की समस्या भी आप देख सकते हैं, जिसमें घबराहट या ये जो सामान्यतः इसमें आप देखते हैं जो लक्षण होते हैं, तो थोड़ी बहुत इसकी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी जितना हो सके उसको पिएं और प्राणायाम जरूर करें, जिसमें आपके लंग्स को मजबूती मिलती है। और योगा अभ्यास करने से ही आपको शरीर को स्फूर्ति मिलती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। मेडिटेशन ध्यान से आपको चिंता से मुक्ति मिलती है और कॉन्फिडेंट तो बढ़ता है, साथ में फोकस लेवल भी बढ़ता है। इसके अलावा शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो देखिए पंचम भाव के स्वामी तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो एक प्रकार से जो स्किल है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, राइटिंग स्किल है, या आपकी जो भी आप अपने एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि आप इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। स्थान से बाहर कुछ इंस्टीट्यूट या विद्यालय या किसी अन्य जो कॉलेज में आप एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें शुरुआत थोड़ा सा आपको संघर्ष अधिक देखने को मिल सकता है और आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हाई रह सकती हैं। इसके अलावा कंपटीशन में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आप क्रिएटिव फील्ड में, आर्ट के फील्ड में आप एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुरुआत आपके पक्ष में बन रहा है। कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ा सा आपको गतिरोध या कुछ अवरोध या गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। परफॉर्मेंस में जरूरत से ज्यादा आपकी जो है कमी देखी जा सकती है या उतावलापन या अधीरतापन देखा जा सकता है। तो कुछ इसमें आपको बैलेंस बना के चलना होगा और कुछ बातों को आप ओवरलुक या इग्नोर करते नजर आ सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो किसी भी पॉइंट को मिस करना ऐसे समय में आप ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा करियर की शुरुआत में थोड़ा सा धैर्य से काम ले, धीरज से काम ले, सेटिस्फेक्शन संतुष्ट भाव में अपने आप को रखें, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी देता है, संतुष्टि में कमी देता है, जिसकी वजह से एक भटकाव की स्थिति बनती है। और ऐसे में व्यक्ति जो होता है वो कोई भी गलत डिसीजन ले सकता है जो उसके लिए भविष्य के लिए कारगर साबित नहीं होते हैं। इसके अलावा आप बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, तो देखिए दशम भाव के स्वामी शनि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, उत्तम स्थिति बनी हुई है। अब आपका जो समय है वो आपके परिणाम के लिए, आपके कर्म के परिणाम के लिए, जो आपने कर्म किए, जो आपने अपने एफर्ट डाले, जो मेहनत करी है, उस जो संघर्ष किया, उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, जो कि उत्तम स्थिति बन रही है। राहु कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर कुछ आपको
भटकाव की स्थिति में ला रहा है। दूसरी ही आपके भीतर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रह सकती है और परिणाम अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो एक आपके भीतर हताशा निराशा भी देखी जा सकती है। नई जॉब के प्रयास में आपको निश्चित तौर से सफलता मिलती नजर आएगी। थोड़ा सा आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं और अपने भीतर एक्टिवनेस या ऊर्जा को बनाए रखें। कहीं ना कहीं आप आलस में आके या लो एनर्जी से ग्रस्त हो सकते हैं, तो परफॉर्मेंस में डेफिनेटली इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके ग्रोथ की, प्रमोशन की, तो एक मैं जैसे शुरुआत में बताया कि अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। शनि आपको निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएंगे, ग्रोथ दिलाएंगे, प्रोग्रेस दिलाएंगे, परंतु उसके लिए आपको संघर्ष से गुजरना पड़ सकता है। तो अपने आप को रेडी करके रखें क्योंकि ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे, सप्तमेश के स्वामी मंगल हैं जो केतु के साथ गोचर करें चतुर्भाव में, और सप्तमेश यानी वृश्चिक राशि को जो अन्य स्वामी माने गए हैं, जो जैमिनी ज्योतिष के अनुसार वो केतु भी माने गए हैं। तो दोनों की युति बनी हुई है चतुर्भाव में। तो रियल एस्टेट में, वाहन के बिजनेस में, घरेलू उद्योग में कुछ इस प्रकार की आपको गिरावट या एक प्रकार से कह सकते हैं कि ठहराव तो देखने को मिलेगा, किंतु कुछ आगे प्रोग्रेस होता हुआ नजर नहीं आएगा। कुछ स्थिति आपकी अटकी हुई महसूस हो सकती है, आप स्टक महसूस कर सकते हैं। शेयर मार्केट में एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी गति आपको जरूर देखने को मिलेगा। स्थान से बाहर भी कुछ आप प्रयास करना चाहेंगे और उसमें भी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहेंगे। साथ ही बजट की समस्या दूर होती नजर आ रही है। फाइनेंशियल सेक्टर में भी स्थिति काफी मजबूत बनकर उभर रही है। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे आपके विदेश के लिए, तो विदेश के लिए आपकी जो भी प्रयास है वो आपके ना तो अपेक्षा अनुसार है, ना ही आपकी इंटरेस्ट या दिलचस्पी के अनुसार है। जो आपको ऑफर मिल रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं बनेगी, जिसमें आप जाना चाहते हैं वहां से कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा और कह सकते हैं कि 28 जुलाई के बाद यानी जुलाई के अंत तक की कुछ स्थिति आपके सामने क्लियर होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की, तो पंचम भाव के स्वामी बुध तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो एक प्रकार से उकसावे में आके कुछ बचपना दिखा सकते हैं, मैच्योरिटी दिखा सकते हैं। भावनाओं के आगे बुद्धि जो है काम करती हुई नजर नहीं आएगी, जिसकी वजह से कुछ आपसे गलती हो सकती है, कुछ गलत स्टेप आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन की स्थिति भी देखी जा सकती है, जहाँ पे किसी की बातों में आकर या किसी की बात सुनकर या किसी के दबाव में आकर कुछ जज करते हुए नजर आ सकते हैं अपने आप को या अपने रिलेशनशिप को या अपने पार्टनर को। इतनी जो दोनों ही सूरत में अगर आप समझे तो कहीं ना कहीं आप अटकाव महसूस कर सकते हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति तभी दूर होगी और जब आप अपने अपने भविष्य को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर, अपनी स्थिति को लेकर आप पूरे क्लियर कट नहीं होते हैं। 16 जुलाई को बकरी होते ही जैसे बुध आएंगे इस अवस्था में, तो ये कंफ्यूजन, ये मिसकम्युनिकेशन, गलतफहमी और भी बढ़ती नजर आ सकती है। ऐसे में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना दिखाए तो बेहतर रहेगा। कोई भी अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन देने का प्रयास ना करे, क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता, वह स्वतः ही सबके सामने प्रकट हो जाता है, सूनर और लेटर, यानी देर से ही सही, सवेर से सही, परंतु सत्य सबके सामने आ ही जाता है। तो ऐसे में अपनी स्थिति को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर या कुछ भी उसको फैब्रिकेटेड करके या कुछ भी उसको बना चढ़ा के आप ऐसे ना कहें तो बेहतर रहेगा। जो है उसको स्वीकार करें और समय का इंतजार करें। इसके अलावा मंगल का आपके पंचम भाव में आना जुलाई के अंत से, तो अगर हम बात करेंगे तो ये थोड़ा सा आपके भीतर तीव्रतापन ला सकता है, एक रिएक्शन देने की प्रवृत्ति को और बढ़ा सकता है, चाहे फिर वो आपके पार्टनर की क्यों ना हो। अब शुक्र आपके द्वितीय भाव में आ रहे, तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि बातचीत अच्छी दिशा में जाए और एक प्रकार से सौहार्द आप लोगों के बीच में बना रहे। परंतु बात वही है कि कुछ एफर्ट आपकी कमी आपकी तरफ से देखी जा रही है, तो बहुत कुछ कह सकते हैं कि ओवर एक्टिवनेस आपके पार्टनर की तरफ से देखी जा रही है। जब ये एनर्जी मिसमैच होती है तो अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। विवाह की चर्चा थोड़ी सी आपके लिए समस्या कारण बन सकती है, एक वाद विवाद का कारण बन सकती है या मतभेद आपको देखने को मिल सकता है। जनरली ही अगर विवाह की चर्चा परिवार में चल रही है तो फिलहाल अभी इसमें कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आपका इंटरेस्ट तो बन रहा है लेकिन परिस्थिति कुछ आपके विपरीत रह सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विवाहित दंपति की, तो सप्तमेश मंगल आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, साथ में केतु के साथ इनकी युति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक टकराव, एक डिस्टेंस आप लोग के बीच में देखा जा सकता है, डिटैचमेंट भी बन रहा है, मन उचाट हो सकता है एक दूसरे से, कम अपने घर को लेकर, परिवार को लेकर एक तरह से दूरी एक दूसरे से बनाते चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि आप पूरी प्रयास करेंगे जीवन साथी के साथ एक प्रेम संबंध, एक सौहार्द बना रहे, चाहे कैसा भी हो, एक प्रकार से एक अलाइनमेंट बनी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जुलाई के अंत के बाद कुछ उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, कुछ उनकी तरफ से सहयोग या कॉपरेशन देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए आपको कह सकते हैं कि मीडियम योग बन रहा है, सामान्य योग बन रहा है। शनि की दृष्टि पड़ रही है और आपको लाभ भी मिलेगा। आपको अपने बृहस्पति को मजबूत करना है, साथ ही
पंचमेश बुध को भी मजबूत करना है। तृतीय भाव में गोचर करें, बाद में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। थोड़ा सा इसमें संघर्ष या विलंब आपको देखने को मिल सकता है और संतान से भी कुछ आपको कह सकते हैं कि कुछ ढीलापन देखने को मिल सकता है या रिश्ते में कुछ कमी देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप पूरा सहयोग सपोर्ट करना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन को जितना क्लियर करके चलेंगे आपस में, उतने ही आप लोगों के बीच में गलतफहमी नहीं होगी। उपाय की हम बात कर लेते हैं। आपको सप्तमेश का मंगल का उपाय करना है। गले साथी केतु का भी आप उपाय करें। आप गले के कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं। मंगल के लिए आप प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी के दर्शन जरूर करें और लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। गाय को मीठी रोटी गुड़ के साथ जरूर खिलाएं। प्रत्येक मंगलवार को गाय अगर उपलब्ध नहीं है तो आप बंदर को गुड़ और चना खिला सकते हैं। अगर ये भी नहीं संभव है तो आप मंगलवार को सीधा मंदिर में लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो है पंचमेश को भी मजबूती दे, जैसे मैं बताया बुध को, तो इसके लिए आप प्रत्येक बुधवार को आप जो है गणेश जी को 21 दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं या आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। तो ये उपाय आप जरूर करें, इसका लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।